Hello dear students, welcome in science class. I hope you all are safe and doing well at your places. So students, today what we will do? Today we will try to write the isomers of hexane. Okay, in my video I have explained butane, isomers of butane and pentane. Okay, in today's video we will explain or we will try to draw the isomers of hexane, structural isomers. Okay, isomers means the different structures, okay, those compounds that are having same molecular formula but different structures. Okay, so किस किस तरीके से आप हेक्सेन को लिख सकते हैं? So let's try. First we will find out the molecular formula of hexane. It's alkane, एन लगा है ना, this is suffix. ओके बेटे, इसको हम suffix कहते हैं. This is the main word जो आपको कहाँ से आया है? नंबर ऑफ कार्बन एटम से आया है. ठीक है, सो दिस इज द मेन नेम. और जब आप इसके पीछे कोई वर्ड लगा देते हैं उसको सुफिक्स कहते हैं. मीन्स ये सुफिक्स हैं, ये पीछे लगते हैं, मेन नाम के पीछे लगते हैं. ओके, व्हेन वी विल डू नॉमेनक्लेचर तभी आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. ओके, सो सिंपली यू जस्ट अंडरस्टैंड दिस इज द hexane. Hex means 6 carbon, ane means it's a alkane, all the carbon are singly bonded. So आप जर्नल फॉर्मूला से भी लिख सकते हैं. n की वैल्यू कितनी है? 6, C6, 6 2 12 प्लस 2 14, C6H14. ओके, सो द फर्स्ट मेथड इज टू राइट. आप क्या लिख सकते हो इसका? स्ट्रेट चेन, लॉन्गेस्ट चेन इसकी 6 कार्बन की आप बना सकते हैं. 1 2 3 4 5 6. ओके, एंड फिल इट्स वैलेंसीज आप बना दो. यहाँ पे सब आप हाइड्रोजन फिल करेंगे. ओके, सो दिस इज लॉन्गेस्ट चेन, स्ट्रेट चेन है, एंड दिस इज हेक्सेन. ओके, एंड आई टोल्ड यू कि जब स्ट्रेट चेन होती है तो उसका हम नेम क्या लिख देते हैं? सिंपल कॉमन नेम जो लिख देते हैं, दैट इज एन हेक्सेन. ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू राइट डाउन द अनदर वे कि आप अनदर वे इसको कैसे लिख सकते हैं. ओके, नाउ द सेकेंड मेथड इज, सेकेंड मेथड क्या है कि आप 5 कार्बन्स की लॉन्गेस्ट चेन बना दो. ठीक है, और 1 कार्बन को आप एज अ ब्रांचिंग कर दो. अंडरस्टूड? 5 कार्बन्स की 1 2 3 4 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन होगी और 1 आपने ब्रांचिंग लगाना है. ओके, आपको बताया था ब्रांचिंग कभी भी फर्स्ट और लास्ट कार्बन पे नहीं लगाते हैं, हमेशा कहाँ आती है? सेकंड, बीच वाले कार्बन में आती है. सेकंड थर्ड यहाँ कहीं भी आ सकती है. ओके, अब मान लेते हैं मैंने आप इधर लगा दी इसकी ब्रांचिंग यहाँ. ठीक है, अब हम इसके हाइड्रोजन फिल कर देते हैं. ओके, दिस वन. 4 आपको बॉन्ड्स बेटे काउंट करने हैं, 4 बॉन्ड्स होने चाहिए और यहाँ पे आप हाइड्रोजन लिखेंगे. अंडरस्टूड? एक मैंने ये लिख दिया. ठीक है, अब एक और लिखती हूँ इसी के जैसा, आप बताना वो डिफरेंट है या सेम है. 1 2 3 4 5. ओके, ये हो गया. अब मैंने इधर लगा दिया कार्बन. अब आप सोचो ये दोनों सेम है या डिफरेंट है? नाउ दीज बोथ आर सेम और डिफरेंट. क्या कहते हो? हम ये कैसे चेक कर सकते हैं? बाय डूइंग देयर नंबरिंग. ओके, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5. एज आई टोल्ड यू, जिस नंबर कार्बन के साथ ब्रांचिंग होती है उसे हमें कौन सा नंबर देना होता है? लीस्ट नंबर. ओके, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 नंबर के साथ है. अब आप ये इसको करोगे 1 2 3 4 5. इस तरफ से करते हैं तो 5 आ रही है. हमारे पास एक और पॉसिबिलिटी है, हम राइट टू लेफ्ट कर सकते हैं. सो 1 2 3 4 5. ठीक है, तो दैट मीन्स वी विल चूज दिस वन, प्रेफर दिस वन, तो इसको हम क्रॉस कर देते हैं. ओके, सो यहाँ भी आपका कौन से नंबर ऑफ कार्बन पे आ रहा है? 2 कार्बन के साथ आपकी ब्रांचिंग है, तो दैट मीन्स दीज 2 स्ट्रक्चर्स आर सेम. ठीक है, ये दोनों एक जैसे ही हैं. अंडरस्टूड? ये दोनों स्ट्रक्चर्स एक जैसे हैं, सो आप इसको एज अ डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं लिखोगे. चाहे आप इसी को ऐसे शो कर दो, चाहे ऐसे शो कर दो, डजंट मैटर. बोलने का मतलब, चाहे आप ब्रांचिंग सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन के साथ लगा दो, चाहे आप ब्रांचिंग 4th नंबर ऑफ कार्बन के साथ लगा दो, डजंट मैटर.
ओके, सो ये आपका सेकेंड फंक्शनल ग्रुप हो गया। एंड एज आई टोल्ड यू कि जब सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन के साथ ब्रांचिंग होती है तब हम उसको क्या कहते हैं, आइसो। क्या कहते हैं, क्या कौन सा वर्ड लगाते हैं, आइसो, आइसोहेक्सेन। ओके, IUPAC नेमिंग वी आर नॉट डूइंग, हम इनके वो नॉमेनक्लेचर इनका नहीं कर रहे हैं, IUPAC नेम नहीं कर रहे हैं, IUPAC। ओके, IUPAC हम वो नहीं कर रहे हैं, हम जर्नली इनकी नेमिंग कर रहे हैं। ठीक है, आपको वैसे ही चलो इनका डिफरेंस देख के ही पता चल जाना चाहिए। नाउ लेट्स नेक्स्ट आप क्या लिख सकते हैं, थर्ड वन कैसे लिख सकते हैं, और कोई तरीका आपको लग रहा हो? ठीक है, आई विल टेल यू। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन अभी हमने सेकेंड पोजीशन के साथ लगाया था, अब आप कहाँ लगा दो ब्रांचिंग को, थर्ड पोजीशन, थर्ड नंबर ऑफ कार्बन के साथ लगा दो। सो आपका डिफरेंट स्ट्रक्चर हो गया, चेक करो, इज इट डिफरेंट और सेम? ये इससे डिफरेंट है ना, यहाँ पर जिस कार्बन के साथ ब्रांचिंग है दैट इज द थर्ड नंबर कार्बन, यहाँ पे सेकेंड नंबर कार्बन था, यहाँ पे क्या है, थर्ड नंबर कार्बन है। सो ये आपका डिफरेंट हो गया। ओके, 1 2 3 4 5, नाउ दिस इज थर्ड नंबर कार्बन के साथ ब्रांचिंग है। ठीक है, सो 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन के साथ कोई और तरीका है इसको लिखने का? नो, मेरे को तो नहीं लग रहा है। ठीक है, सो अब हम क्या करते हैं, अब हम 4 कार्बन की चेन ले लेते हैं और 2 कार्बन्स को हम एज ए ब्रांचिंग लगा देते हैं। चलो 1 2 3 4। ठीक है, सो अब हम ब्रांचिंग फर्स्ट और लास्ट के साथ तो नहीं लगा सकते हैं, 2 कार्बन है हमारे पास, तो हम दोनों के साथ एक एक लगा देते हैं। ठीक है, ये हमारा एक एक कार्बन हो गया। अंडरस्टूड? सो ये हो गए। ओके बेटे, आपको हर एक के साथ हाइड्रोजन लगाना है। ओके, ज़्यादा मैसी ना हो, दैट्स वाई आई एम नॉट राइटिंग हाइड्रोजन, बट आपको एग्जाम में लगाना होता है। नाउ सी हेयर, ठीक है, यहाँ पर आपकी चेन किसके, सॉरी ब्रांचिंग जो है वो कौन कौन से नंबर 1 2 3 4, 2 और 3 कार्बन के साथ है। ठीक है, अब चाहे आप इसको काउंटिंग इस तरफ से करके देख लो, 1 2 3 4, तब भी 2 और 3 कार्बन के साथ ही आ रही है। ठीक है, सो इन द सेम वे दिस इज सेम। अब आप किसी भी तरीके से कर लो, ये सेम है। अब हम फिफ्थ देखते हैं और क्या तरीका है इसको लिखने का। ठीक है, आपके दिमाग में कोई आ रहा है, दिस इज फिफ्थ वन। ओके, 4 कार्बन्स, 4 कार्बन, और एक और तरीका कौन सा है हमारे पास कि आप दोनों कार्बन को किसी भी एक कार्बन के साथ लगा दो, दोनों कार्बन को एक ही साथ के साथ ब्रांचिंग कर दो। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट के साथ तो नहीं आएगा, सो दिस वन इज द ऑप्शन या दिस वन, हम इधर लगा देते हैं। ठीक है, ये हो गया। ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ, 1 2 3 4। अब आपकी ब्रांचिंग जो है वो सेकेंड कार्बन के साथ, आपके सेकेंड नंबर कार्बन के साथ 2 कार्बन लगे हुए हैं। ठीक है, 2 ब्रांचेस ऑफ कार्बन अटैच्ड हैं, और अगर आप इधर लगा देते तो आप काउंटिंग इधर से स्टार्ट कर लेते, 1 2, सो ये इस तरफ से आ जाना था। ठीक है, एंड एज आई टोल्ड यू कि जब आपका एक सेंटर में कार्बन अदर 4 कार्बन के साथ अटैच होता है तो आप उसको क्या लिखते हो, नियो। सो इसका नेम क्या बन जाएगा, नियोहेक्सेन। ओके, सो अब और कोई तरीका आपको लग रहा है, बोलो, सोचो भाई, लग रहा है कुछ और? अच्छा ठीक है, एक और तरीका करके देखते हैं। अगर आप इसी को ऐसे लिखो 1 2 3 4, आप सोच नहीं रहे कि मैम ने ऊपर और नीचे क्यों लगाया, ऊपर क्यों नहीं लगा दिए, ऊपर लगा दें, चलो एक ही तरफ लगा देते हैं। ठीक है, इधर लगा दिए, चलो ऐसे क्यों किया भाई, ऊपर नीचे क्यों लगाए, ऐसे क्यों नहीं लगाए, ऐसे भी तो लगा सकते हैं। ठीक है, आपको लग रहा है, डाउट है आपको, अब आप ये देखो। ठीक है, ऐसे क्यों नहीं लगा दिए, एक ही कार्बन के साथ दोनों नीचे को क्यों नहीं लगा दिए, एक ही तरफ क्यों नहीं लगा दिए, ऊपर नीचे क्यों लगाए हैं, तो चेक कर लो, लॉन्गेस्ट चेन चेक करना, 1 2 3 4 5, ये तो कितने कार्बन्स की हो गई, 5 कार्बन्स की। सो ऐसा तो हम पहले भी लिख चुके हैं कि जब 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन हो और थर्ड कार्बन के साथ ब्रांचिंग हो। मिल रहा है आपको स्ट्रक्चर, कौन सा है, नंबर 3। अंडरस्टूड? सो नंबर 3 वाला ही ऐसा ही बन जाएगा।
ओके, सो इसीलिए मैंने क्या किया है, इसको एक को मैंने एक तरफ ब्रांचिंग लगाई है, दूसरे को एक तरफ लगाई है. ऑलवेज रिमेंबर दैट वी हैव टू चूज लॉन्गेस्ट चेन. लंबी कार्बन चेन हमें ढूंढनी होती है. ठीक है, और कोई तरीका अब इसको हो कि आप 3 कार्बन्स लेके क्या लिख सकते हैं, 3 कार्बन्स ले लो, 1 2 3, और आपके 3 कार्बन्स और रह गए हैं, तो फर्स्ट और सेकंड के साथ तो लगाओगे नहीं, तो अब इधर ही लगाओगे. 2 अगर आप इधर लगा देते हो, एक आप ऊपर लगा देते हो, चेक कर सकते हो. ठीक है, सो देखो आप 1 2 3 4, ये बन गई आपकी लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन की. आप 3 वाली चूज थोड़ी ना करोगे जब आपके पास 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है. ठीक है, सो ऐसा कोई स्ट्रक्चर है जब 4 कार्बन की चेन हो और सेकंड नंबर के साथ 2 कार्बन लगे हो? दिस वन. तो ये आपका सेम हो गया. सो दैट मीन्स वी कैन राइट दीज 5 different isomers of hexane. Okay, understood? So you will also try it. आप भी इसको ट्राई करें and enjoy the video. Okay, take care. Bye bye.